अरे ये सब छोड़ दूंगा बोले, ये ऐसा बोलते थे। मतलब वो खबीस शयातीन जो है ना, उनके आमदनी के जरिए थे, क्योंकि वो हरामखोर, उनके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, उनको फुकट में मुफ्त में सब मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी अय्याशियों में गुजर रही है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे ऐसे उलामा, ऐसे हुफ़ाज़, ऐसे अइम्मा जो मदारिस में पढ़ाने वाले या मसाजिद में इमामत करने वाले, जब तिजारत की लाइन में या वो मास्टर बनने की लाइन में या डीएड बीएड की लाइन में आने लगे, उनको डायरेक्ट जहन्नुमी और दुनियादार करार दे दिए और ख़ुद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझ के हम ही दीन के ठेकेदार है, गुत्तेदार है, क्योंकि तुम भीख मंगे है, चंदाखोर है, तुम उम्मत को एड़ा बना के उनसे पैसे जो है इकट्ठा जमा करके तुम उसके ऊपर अय्याशी करने वाले हैं। और ये बेचारे हलाल की रोज़ी, ये मेहनत करने वाले हैं, ये तो तुम उनको जो है दीन से भी खारिज कर रहे हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा भाई, हमारे ऐसे जो मत रहो किसी के भरोसे पे। ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ तुमको और मुझे जो है ना एक प्लेट पुलाव, एक प्लेट बिरयानी और एक कटोरा सालन खिला के खाली नारे लगाने लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत की शान में तुम जो है नारे मारते रहो, हजरत के बेटों के हाथ में ऐसे मुट्ठी भर भर के बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता रहेगा, और तुम्हारे बच्चे ऐसे हॉस्पिटलों में एड़ियाँ रगड़ेंगे। मारो, भीख मांगो ना, मांगो, भीख मांगो, भीख मांग के इलाज कराओ उनका। कोई जिम्मेदारी नहीं है उस मदरसे की जिसके लिए तुमने 10 साल दिए, 15 साल दिए, 20 साल दिए। दूसरा वाक़या, सुबह सुबह फजर के बाद मैं अपने औराद व वज़ाइफ पढ़ते बैठा था, तो मेरा एक शागिर्द है, वो भी हाफिज़ कुरान, आलिम दीन है, एक मस्जिद का इमाम है, और उसी शहर के अंदर जो है किसी इमाम साहब को निकाल दिए। तो उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजे, कॉल रिकॉर्डिंग, जो इमाम और मस्जिद के सदर के दरमियान बात हो रही है। इमाम साहब ने सदर साहब से इतना ही पूछे, भाई मुझे निकाल रहे हैं, उसकी कोई वजह होगी ना, कोई रीज़न होगा। सदर के अल्फाज क्या है पता है? कोई रीज़न नहीं, कोई वजह नहीं, और तुमको इसका पूछने का कोई हक़ नहीं है हम क्यों निकाल रहे, बस कमेटी ने तय कर दी इसलिए निकाल रहे तुमको। मतलब तुम इतने जलील कुत्ते हो साले। अब मेरे मुंह पे इतनी गंदी गंदी गालियां जो है, फिर लोग बोलेंगे कि देखो यार ये तो गालियां बकते हैं बयान के अंदर। नहीं, तुम्हारे बाप का नौकर था वो इमाम जिसने तुम्हारी मस्जिद के अंदर जो है अपने 5 मकतब छोड़ के, 5 मस्जिदों की इमामतें छोड़ के उसने तुम्हारे यहाँ कुर्बानी देकर रहा, और तुम उसको ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है, बोले बस कमेटी ने तय कर ली। कमेटी क्यों? तुम्हारे बाप की कमेटी है। अरे अल्लाह ताला ने इसीलिए योगी आदित्यनाथ को और इसीलिए ये जो हुकूमतों को तुमको डांडू घुसड़ने को जो मुसल्लत किया, ठेसने को जो मुसल्लत किया ना तुमको, ये जो ठेस रहे ना तुमको, और ये जो तुम्हारे इनकाउंटर हो रहे ना, इसी वजह से हो रहे। तुमने इमामों को और मुअल्लिमीन को जलील किया तुमने। ये जो ठेस रहे ना तुमको, ठेस रहे, उठा उठा के जेलों में डाल रहे, एरोड़ा और हरसूल में पहुंचा रहे, और तुम्हारे ऊपर जो है ना इस तरीके से पाबंदियां लगा रहे तुम्हारे तंजीमों जमातों के ऊपर, और इस तरीके से जो है ये सब अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम एक इमाम को ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है, बोले कमेटी ने तय कर ली। इसीलिए छीना रहे अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ से हुकूमतों को, इसीलिए अल्लाह ने मुगलिया सल्तनत को ख़त्म किया, इसीलिए जो है निज़ाम साहब की हुकूमत है वो सब जो हाथ में से गई ना, यही तुम्हारी हरकतों की वजह से। अरे तुम्हारे अंदर इतनी मस्ती है, इतना डुक्करपन अभी भरा हुआ है, इतनी भाईगिरी, दादागिरी चला रहे हो तुम, तो तुमने वो ज़माने में कैसे कैसे जुल्म किए होंगे लोगों के ऊपर। ये इस बात की निशानी है ये कि वो इमाम को तुम ये बोलते हो कोई रीज़न नहीं है बोले निकालने का, कमेटी ने तय कर दी। कमेटी के बाप की जागीर है, कमेटी ने अपने माँ के पेट से लेकर आई थी वो मस्जिद तो चंदे पे चल रही है। तो जो मस्जिद का निज़ाम चंदे पे चल रहा है उसमें कमेटी जो है वो उनके बाप दादा की जागीर नहीं है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मैं हमारे उलामा इम्मा से आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा, याद रखो अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो। ये नाजिम तुम्हारे बाप का सगा नहीं है, ये मोहतमिम तुम्हारे बाप का सगा नहीं है, ये मस्जिद के कमेटी का सदर और कमेटी वाले तुम्हारे बाप के सगे नहीं। तुम अपना सोचो। देखो मुझे ये सब चीज़ें 20 साल पहले समझ में आई थी। आज मैं माशाअल्लाह मैंने जो ये जो शुरू किया ना उलामा इम्मा की खिदमत, और मैं जो पेंशन योजना दे रहा हूँ, इसीलिए आज मैं जो है अल्लाह के फजलो करम से हर महीने 1 लाख रुपये तकसीम करता हूँ ऐसे बुजुर्ग उलामा इम्मा के दरमियान में फाउंडेशन के ज़रिए से। क्यों? 20 साल पहले हमको ये सब चीज़ें समझ में आई है। पूरे सियासत और पॉलिटिक्स जब हमने समझे ना,
ऊपर वाले खाली अपना भला सोचने में लगे हुए हैं, कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारी हैसियत और औकात सिर्फ बंधुआ मजदूरों की है। जब तुम्हारी गरज और ज़रूरत पूरी होंगी लात मार के निकालेंगे और तुमको बोलेंगे भी नहीं उसकी वजह और उसका। तो इसलिए अपने आप को जो नौजवान हैं तालीमी एतबार से अपने आप को जो है मजबूत बनाओ, डीएड करो, बीएड करो, बीसीए करो, हज़ारों जॉब्स है आज कंपनियों के अंदर, मार्केट के अंदर। और अपनी दीनदारी अपने ऊपर फ़र्ज़ है। आज मुझे बताओ, मैं जो जॉब करता हूँ, मैंने ये सब पढ़ा हूँ, जो मेरे ऊपर भी लोगों ने बोले ना दुनियादार बन जाएगा ये, तेरे से बड़ा दीनदार हूँ बेटा मैं। मेरी किसी दिन की तहज्जुद नागा नहीं होती है, रोज़ाना की 3 तस्बीहात पाबंदी से होती है, मेरे औराद व वज़ाइफ के मामूलात पाबंदी से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है अपनी जॉब और अपने सारे कामों के साथ में। तेरे से बड़े जिन्होंने इस तरह की बातें किए थे, तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर हमारी दीनदारी फ़र्ज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफ़ील बनोगे। ये भीख मांगने की उनके लिए 10 साल 15 साल दिए और वो मैसेज चला रहे हैं मदद मदद मदद, शर्म हया है उनको? बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ। मैं इसके लिए बाज़ाब्ता एक वेबिनार लेने वाला हूँ जिसमें उलामा इम्मा दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हो, उनके साथ में आप कैसे कारोबार कर सकते हैं, आपको जॉब वगैरह कैसे कैसे मिल सकती है, आपके सारे सवालों के उसके अंदर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपकी रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे उलामा को, हमारे इम्मा को खुद कफ़ील बनाए, उनके अंदर हौसला और ये अंधभक्ति जिंदा कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने औलादों का भला, इनकी औलादें बड़े बड़े मकाम और मर्तबों पे पहुंचेंगी और हम खाली नारे मारते रहेंगे और बाद में इंतज़ार करेंगे पुलाव कब जो है दस्तरखान पे आने वाला है और कटोरा भर के सालन उसमें बराबर डलिया और बोटे आई क्या नहीं। सिर्फ इसीलिए हमको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी तनख्वाहें कम क्यों रखी जाती है? ज़्यादा हमारे पास में पैसा हो गया तो हम इनके बाप बन जाएंगे बोलकर। तो इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहबरी रहनुमाई करेंगे। खुद कफ़ील बनो, खुद कफ़ील, बंधुआ मजदूर मत बनो इन हराम खोरों का। बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे हालात से हमारे उलामा की, हमारे अइम्मा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को दुनिया में ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जो है इनका दम निकाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।